आजकल की जो जनरेशन है, उसने तलाक को लेकर इतना आसान ये शब्द बना दिया है कि उनको लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के सामने तलाक के पेपर रखेंगे तो तलाक बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोर्ट इतनी आसानी से तलाक नहीं दे देती है। तलाक लेने के लिए एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है, यानी कि एक आधार होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर से अलग होने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो क्या कारण है, और जब कारण आप बताते भी हैं तो वो आपको साबित भी करने होते हैं, और मामला मीडिएशन में चले जाता है। समझौता ही कराने की कोशिश की जाती है। तलाक इतनी आसानी से नहीं होते हैं जितना कि हमारे भारतीय जो समाज में आजकल मूवी पे दिखाया जाता है, या आजकल कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि हम तलाक दे देंगे। तलाक लेने के लिए न्यायालय आ जाते हैं, पेपर भी डाला जाता है, लेकिन वो पिटीशन खारिज हो जाती है जहाँ पर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, या ये अडल्ट्री पे है, या पत्नी ये कहती है कि पति मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। जीवन में तलाक शब्द जो है आजकल बहुत आसानी से लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तुरंत उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि मैं अलग हो जाता हूँ। अलग होना कहीं की समझदारी नहीं है। तलाक की स्थिति तब हमारे जीवन में आनी चाहिए जब आप अपने पार्टनर के साथ आपका रहना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल अब आपको लगता है कि ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये व्यक्ति आपके जीवन में जो है, जो आपके जीवन में आपके जीवन को काफ़ी कष्टकारी बना रहा है, आपके बच्चों के जीवन में काफ़ी कष्टकारी चीज़ें उत्पन्न कर रहा है, जहाँ पर वो ना आपके बच्चों का ध्यान रख रहा है, ना ही आपका ध्यान रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत अलग हो जाना चाहिए, चाहे वो पत्नी है या फिर पति है। लेकिन अगर छोटी लड़ाई झगड़े हैं जहाँ पर आपकी माँ ने क्या कह दिया या सास ने क्या कह दिया, इस तरह के अगर मतभेद है तो वहाँ पर कहीं की समझदारी नहीं है कि घर गृहस्थी को तोड़ा जाए। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो आप दूसरा विवाह करेंगे, एक पार्टनर आपके जीवन में अगर गलत आ गया है तो अब आप इसे सही करेंगे और दूसरा सही पार्टनर लेके आएंगे। मतभेद तो किसी के बीच में भी हो सकता है। जब आपने पहले विवाह किया तो ये कभी नहीं सोचा था कि आप न्यायालय का रुख करेंगे। इसी तरीके से अगर आप दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं या आपके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति का प्रवेश हो रहा है तो ये कहीं पर नहीं लिखा है कि आपका और उनका मतभेद नहीं होगा। मतभेद तो उस वक्त भी नहीं था जो आपकी पहली पत्नी या आपका पति आपने खुद उसे चुना था या आपके परिवार वालों ने चुना था। वो तो गृहस्थ आश्रम पहले भी आपका सही चल रहा था, धीरे धीरे ही मनमुटाव हुआ था। इसी तरीके से दूसरा विवाह या दूसरा पार्टनर अगर आप चुन रहे हैं तो ये गलत है। जीवन में अगर आपने विवाह एक बार किया है तो उसे निभाने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी पत्नी से निभाना है और पत्नी को अपने पति से निभाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे आपके हैं। बच्चों को सही शिक्षा, सही ज्ञान, समाज में किस तरह से रहना है, ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी छोटी बातों में अगर आप मनमुटाव करते हैं, तलाक का डिसीजन लेते हैं लोगों के कहने पर, आप अपने माता पिता के कहने पर ले रहे हैं, भाई बहनों के कहने पर ले रहे हैं, तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। आप दोनों बैठिए, बात कीजिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि तलाक बहुत आसानी से हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आसानी से उन लोगों का होता है जहाँ पर दोनों के बीच में अब बिल्कुल रहना नामुमकिन हो रहा है। लेकिन जहाँ पर पति चाहता है तलाक लेना या पत्नी नहीं चाहती है तलाक देना, तो ऐसी अवस्था में फिर जो तलाक के मामले होते हैं वो लंबे चलते हैं और आपका न्यायालय में आकर अपना समय भी वेस्ट करते हैं और आपका पैसा भी खर्च होता है बाद में, क्योंकि इन रिश्तों में समझौता हो जाता है। जब मीडिएशन होता है तो वहाँ पर आप 10 साल तक आपस में फ़ाइट करते हैं, और जब मीडिएशन में आप बैठते हैं तो वहाँ पर आप दोनों के बीच में समझौता करवाया जाता है, आप दोनों की बात करवाई जाती है, और जहाँ पर काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो जुड़ जाते हैं, जहाँ पर उस वक्त उन दोनों को ये लगता है कि हाँ, ये हमारा जो हमने फ़ैसला लिया था ये गलत लिया था। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही आपको तलाक जैसी प्रक्रिया से गुजरना है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी स्मिता आपके साथ हमेशा है। धन्यवाद।